और देखिए इस बीच अब बात बिहार एनडीए की कर लेते हैं, जिसमें गलतफहमी फैली है। जेडीयू की माने तो ये बीजेपी की गलतफहमी है कि नीतीश कुमार सिर्फ 2025 तक ही बिहार के सीएम रहेंगे और इसके बाद बीजेपी का कोई चेहरा बिहार एनडीए का प्रतिनिधित्व करेगा। वहीं बीजेपी की माने तो ये जेडीयू की गलतफहमी है कि नीतीश कुमार 2025 के बाद भी बिहार के सीएम बने रहेंगे और ज्यादा सीटें लाने के बावजूद बीजेपी हाशिए पर रहेगा। यह गलतफहमी एनडीए के दोनों बड़े घटक दलों में इस वक्त नजर आती है और इस गलतफहमी को दूर करने के लिए दोनों ही पार्टी के बड़े बड़े नेता सफाई देते नजर आ रहे हैं, लेकिन गलतफहमी है कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। इस बार जेडीयू की ओर से सिर्फ गलतफहमी दूर करने की कोशिश की गई और जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने दो टूक कह दिया कि बिहार में एनडीए मतलब नीतीश कुमार। तो 2025 आने में अभी काफी वक्त है, लेकिन 2025 के बाद एनडीए के चेहरा कौन होंगे, इसे लेकर बिहार एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच घमासान जरूर तेज होकर आए। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक बिहार में एनडीए है तब तक नीतीश कुमार ही उसके नेता बने रहेंगे। यानी चुनावी बिसात पर बीजेपी का कद कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, इसका कोई नेता एनडीए का चेहरा नहीं बन सकता है। कुशवाहा ने कहा कि बिहार में एनडीए का मतलब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बयान के ठीक 5 दिन पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब पटना आए थे तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और 2025 तक एनडीए के नेता भी हैं। तो बिहार एनडीए में गलतफहमी का गणित बेहद जटिल है। फॉर्मूला फिट करने में दिग्गज भी गच्चा खा जाते हैं। चलिए आपको गलतफहमी के उस गणित को जरा समझाने की कोशिश करते हैं। विधानसभा में संख्या के हिसाब से बीजेपी बड़ी पार्टी है। विधानसभा में जेडीयू की संख्या काफी कम है। चुनावी वादे के हिसाब से नीतीश कुमार को सीएम बना दिया गया। चुनावी वादे के हिसाब से 2025 तक नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे। 2025 के बाद की अगर बात करें तो 2025 के बाद बीजेपी अपना चेहरा देना चाहती है, लेकिन जेडीयू को बीजेपी की कोशिशों पर ऐतराज है। जेडीयू नीतीश को एनडीए का चेहरा मानता है। जेडीयू को नीतीश को ही एनडीए का अंतिम सत्य मानता है। नीतीश से अलग जेडीयू के लिए कुछ भी सोचना मंजूर नहीं है। नीतीश के दिल्ली जाने की बात को जेडीयू ने हालांकि खारिज कर दिया। नीतीश के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की बात को खारिज किया जा चुका है। नीतीश के बल पर जेडीयू सत्ता में बने रहना चाहता है, जबकि बीजेपी बिहार में अपनी पैठ जमाना चाहती है, बनाना चाहती है। 2025 के बाद बीजेपी अपना नेता देना चाहती है, लेकिन बीजेपी के मंसूबों पर जेडीयू पानी फेरने के लिए तैयार है। और इस बीच उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी अपने आप में खास और बड़ा हो जाता है। मिलके बिहार की जो मैंडेट हमको मिला है सेवा करने का, उसी को हम लोग यहाँ की माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग उस मैंडेट को पूरा कर रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे 25 तक? बिल्कुल, गतिरोध के बावजूद बिल्कुल, हम बिल्कुल कोई गतिरोध है ही नहीं और नीतीश जी हमारे नेता हैं। किसी को भी अपने अंदर गलतफहमी रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तय है और आज से नहीं, जब से एनडीए है तब से तय है। एनडीए है तो नीतीश कुमार उसके नेता है। जब तक एनडीए है तब तक नीतीश कुमार नेता है। इससे इतर कोई भी बात, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं, इसकी कोई कल्पना ही नहीं है। तो इस तरह की गलतफहमी किसी को भी नहीं रखनी चाहिए कि 24 के बाद क्या होगा, 25 के बाद क्या होगा। जब तक एनडीए है नीतीश कुमार उसके लीडर हैं और रहेंगे। तो इसलिए जो लोग भी इस तरह की बात बोलते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि खुद भी गलतफहमी में न रहें, और ऐसी बात करने से वर्कर्स के बीच गलतफहमी पैदा भी होती है। तो दोनों से बचना चाहिए नेताओं को और इस सच को स्वीकार करना चाहिए।
तो एनडीए मतलब नीतीश कुमार, ये साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया। और जैसे ही उन्होंने ये कहा है उसके बाद बिहार की सियासत जो है वो बेहद गर्मा गई है, तेज हो गई है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे हैं ये जेडीयू की सोच हो सकती है, लेकिन बीजेपी 2025 की राजनीति को अपने चेहरे के साथ देखना चाहती है। और बीजेपी ने इस पर तंज कसते हुए भी कहा कि नीतीश कुमार 2025 तक एनडीए के नेता हैं, आगे एनडीए कैसे मजबूत हो हमें ये सोचना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा कई जगह से घूमकर आए हैं, उन्हें फिलहाल एनडीए को कैसे मजबूत किया जाए इस पर ध्यान देना चाहिए, बयानबाजी से बचना चाहिए। वहीं विपक्ष ने कुशवाहा के बयान पर चुटकी ली है। बिहार के मुख्यमंत्री 2025 तक रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और एनडीए ने अपने फोरम पर कई बार चर्चा किया है, लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं, 2025 के बाद क्या परिस्थिति बनेगी, क्या होगा, और इसकी अभी से आप संभावना तलाश रहे हैं, अभी से कयास लगा रहे हैं। मुझे लगता है वर्तमान समय में एनडीए कैसे मजबूत रह सकता है, कैसे एकजुट रह सकता है, कैसे विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ सकता है, इसके लिए बेहतर रणनीति बनाना चाहिए और उस दिशा में काम करना चाहिए। एनडीए में कोई भी फैसला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के स्तर पर लिया जाता है। और मैं समझता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बिहार की जनता के लिए पिछले 17 वर्षों में एक नहीं अनेकों सौगात देने का काम किया है। बिहार की जनता एनडीए की शासन से खुश है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो बात कही, आखिर उनको ये अपने सहयोगी पर ही भरोसा नहीं है और बीजेपी की नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, इसलिए दोनों दलों में जिस तरह ठनी हुई है, अब ये एनडीए की नाव किसी भी समय डूब सकती। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को कबूल कर रहे हैं, तो जब तक नीतीश कुमार अपने सिद्धांत से समझौता करते रहेंगे तब तक वह एनडीए के नेता रह सकते हैं।